न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में ये कन पढ़ा था कि हम उनको नवजात नवजात पशु का पोषण और उनको खीस पिलाने के लाभ और 6 माह से ऊपर बच्चों का पोषण और वयस्क पशुओं का पोषण और काफ स्टार्टर गाभिन गाय का पोषण के बारे में स्टडी किया था। इस टेबल में जैसा कि दर्शाया गया है, गाय के लिए प्रतिदिन अनुरक्षण किए गए पोषणिक आवश्यकताएं। गाय के लिए प्रतिदिन कितनी मात्रा में आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि शरीर भार 350 से 400, 450, 500, 550, 600 किलोग्राम तक हो और शुष्क भोजन ड्राई मैटर और डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन डीसीपी और टीडीएन कुल पाचक तत्व और कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन। तो यदि शारीरिक भार 350 ग्राम हो तो ड्राई मैटर की आवश्यकता होगी उसको 5.25 kg और डीसीपी की मात्रा 190 ग्राम और टीडीएन की मात्रा 2.9 किलोग्राम, कैल्शियम 14 ग्राम और फास्फोरस 11 ग्राम और विटामिन ए ये 15 इंटरनेशनल यूनिट। इसी तरह यदि उसका शरीर भार 500 हो, जैसा कि इस पर टेबल में दिखाया गया, तो उसे 7.5 किलो ड्राई मैटर की आवश्यकता होगी और डीसीपी की मात्रा 245 ग्राम और इसके टीडीएन की मात्रा 3.8, कैल्शियम 20, फास्फोरस 15 और विटामिन ए 21 यूनिट। इसी तरह यदि उसका शारीरिक भार 600 हो तो डीएम की मात्रा 9 kg, डीसीपी 280 और कुल पाचक तत्व टीडीएन 4.5, कैल्शियम 22, फास्फोरस 17 और विटामिन ए 26। इस प्रकार गाय के लिए कितनी बॉडी वेट के हिसाब से कितना डीएम चाहिए, कितना डीसीपी चाहिए, कितना कैल्शियम फास्फोरस चाहिए, वो इस टेबल तालिका में दर्शाया गया। प्रथम ब्यात में बढ़वार और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए 20% बढ़ोतरी तथा अधिक दूध देने वाली गायों में 25% अधिक ऊर्जा एवं प्रोटीन देना होगा। फर्स्ट ब्यात में जो गाभिन पशु पूर्व में उत्पादन में है उन पशुओं को निर्वाह एवं उत्पादन के साथ भ्रूण के विकास हेतु पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के प्रथम 6 माह तक तो भ्रूण का विकास सामान्य होता है, किंतु निर्वाह और उत्पादन से उसको मिलता रहता है, किंतु 6 महीने पश्चात भ्रूण का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में आहार द्वारा अतिरिक्त पोषण तत्व प्रदान करना जरूरी है। अतिरिक्त पोषक तत्वों के अभाव में गर्भस्थ जो पशु है उसमें का स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है और गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास भी रुक जाता है। अतः गर्भ के अंतिम 3 महीनों में जीवन निर्वाह के लिए दी गई खुराक के अलावा हरा चारा उपलब्ध होने पर 10 से 15 किलोग्राम हरे चारे के साथ 1 से 1.5 किलोग्राम कंसनट्रेट मिक्सचर अलग से दें और 30 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम साधारण साल्ट नमक भी देना चाहिए। गाभिन गाय को ब्याने से 10 दिन पूर्व 1 से 1.5 किलोग्राम चोकर प्रतिदिन देने से उचित मात्रा में फास्फोरस मिलने के साथ पेट साफ रहेगा और प्रसव भी आसानी से होगा। ब्याने से पूर्व गाय को दलिया गुड़ पकाकर खिलाना चाहिए। ब्याने के बाद गाय को गुड़ खिलाना चाहिए और इसमें उच्च हाईली एनर्जेटिक वाले और रेस फाइब्रस युक्त आहार की पूर्ति हेतु गेहूँ की चापड़, बाजरा, जौ का दलिया, गुड़, मीठा तेल इत्यादि देना चाहिए। ब्याने के कुछ दिन पश्चात दाना मिश्रण को थोड़ी मात्रा में प्रारंभ करके लगभग 2 सप्ताह में कंसनट्रेट की मात्रा पूर्ण मात्रा देनी चाहिए। अब जो दाना तैयार करेंगे जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया उस दाना कैसे तैयार होगा और वो दाना के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है। पहला खल केक, दूसरा अनाज ग्रेन, तीसरा है अनाज उत्पाद यानी ग्रेन बाई प्रोडक्ट और चौथा है दाल चूरी एंड फिफ्थ है मिनरल मिक्सचर एंड नमक। तो इसमें खल किसी की भी हो सकती है, एक खल कोई भी केक, मूंगफली, कपास, तिल इत्यादि, ये रहेगी 25 से 35% और अनाज जो मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि ये रहेगा 25 से 35% और अनाज उत्पाद बाई प्रोडक्ट ये गेहूं का चौपड़ या DRP ये 10 से 25%। दाल चूरी, चना, मूंग, मोट इत्यादि की दाल चूरी ये 5 से 20%।
खनिज लवण 1 से 2%, नमक 1 भाग। तो इन सब को मिलाकर हम सामान्य दाना तैयार किया जाता है। और निर्वाह आहार के अलावा अतिरिक्त आहार देने की विधि, जो निर्वाह आहार के अलावा अतिरिक्त आहार जैसे DCP और TDN, कैल्शियम ग्राम और फास्फोरस, जैसे गायों में ये निर्वाह आहार के अतिरिक्त DCP की मात्रा 0.15 से 0.13, TDN की मात्रा 0.75 से 1.5 और कैल्शियम 6 से 12 ग्राम, फास्फोरस 5 to 10 ग्राम। इसी तरह भैंस में DCP की मात्रा 0.23 से 0.45 और कैल्शियम 9 से 12, फास्फोरस 7.5 से 15। इस प्रकार हम उस निर्वाह आहार के अलावा अन्य क्या आहार देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, DCP और TDN की मात्रा इस टेबल में दर्शाएगी। अब दुधारू गायों का पोषण, अधिक दूध देने वाली गायों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में देना आवश्यक है। गाय का निर्वाह, भ्रूण विकास, दूध उत्पादन के लिए आहार प्रदान किया जाता है। यदि गाय फर्स्ट लैक्टेशन में हो तो वृद्धि के लिए अतिरिक्त पोषण देना चाहिए। और दूध उत्पादन करने वाले पशु को आहार के अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो निर्वाह आहार देते हैं उसके अलावा भी दूध उत्पादन वाले पशुओं को अतिरिक्त पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें अतिरिक्त पोषक तत्वों की गणना कुल दूध उत्पादन तथा वसा के आधार पर की जाती है। कितना दूध दे रहा है पशु और उस दूध में कितनी वसा है, जैसे कि इस टेबल में दिखाया गया कि प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन पर आवश्यक पोषक तत्व। दूध में प्राप्त वसा 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 एंड 7 और DCP की मात्रा, TDN की मात्रा, कैल्शियम और फास्फोरस। जैसे 3% दूध में फैट है तो DCP देंगे 0.040, TDN इन kg, TDN इन kg 0.27 और कैल्शियम इन ग्राम 2 ग्राम और फास्फोरस 1.4। इसी तरह यदि दूध में फैट की मात्रा 5 होगी तो DCP रहेगा 0.051 और TDN 0.36 और कैल्शियम 2 सेम रहेगा, फास्फोरस 1.4 रहेगा। अतः दुधारू पशुओं के लिए चारा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। यदि चारा निम्न गुणवत्ता का होगा तो पर्याप्त मात्रा में दाना मिश्रण भी देना आवश्यक है। यदि चारे के रूप में सिर्फ भूसा और कड़वी उपलब्ध है तो हमें पशु को निर्वाह और उत्पादन हेतु दाना मिश्रण देना पड़ता है। दलहनी हरा चारा उचित मात्रा पे उपलब्ध होने पर दाना मिश्रण 5 किलोग्राम दूध तक नहीं देंगे। यदि उचित मात्रा में चारा पोषक तत्व प्रदान करने के पश्चात अतिरिक्त पोषक तत्व हेतु दाना मिश्रण की गणना की जाती है। जैसे गाय में 2 से 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलो दाना देंगे और इसी तरह भैंस में 1.5 से 2 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम मिश्रण निर्वाह आहार के अतिरिक्त भैंस में कितना देंगे, 1.5 से 2 किलोग्राम पर, गाय पे 1 किलो और गाय में 2 से 2.5 किलोग्राम पर 1 किलो दाना एडिशनल देंगे। दाना मिश्रण बनाते समय सभी अवयव सस्ते होने चाहिए, हाईली क्वालिटी वाले होने चाहिए और मिश्रण में कम से कम 70% TDN और 50% DCP मात्रा जरूर होनी चाहिए। अधिक दूध देने वाले गायों का पोषण, अधिक दूध देने वाले गायों के पोषण की गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिक दूध देने वाले गायों को बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी अधिक होती है। अतः उन्हें निर्वाह और उत्पादन हेतु प्रतिशत शारीरिक भार अधिक राशन की आवश्यकता होती है। अधिक दूध उत्पादन वाले गाय और भैंस में दाना मिश्रण हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए और जैसे इसमें कच्चा प्रोटीन की क्षमता 20 से प्रतिशत तक हो, साथ ही रूमेन को पार करने वाले बाईपास प्रोटीन अधिक मात्रा में हो। अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है कि गायों के रूमेन में ऑप्टिमम फर्मेंटेशन बना रहे, इस हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक दूध उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, गायों के रूमेन में ऑप्टिमम फर्मेंटेशन बना रहे, इस हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। आहार की बनावट, चारा और दाना अनुकूल मात्रा में अनुपात में हो। आहार में विभिन्न अंशों का अनुपात, खिलाने की बारंबारता, खिलाने की विधि ऐसी हो जिसमें कि रूमन किण्वन लगातार होता रहे। कम से कम 4-6 घंटे के अंतर से खिलाना चाहिए। हर बार खिलाते समय चारा और दाना दोनों विद्यमान होनी चाहिए। यदि अधिक मात्रा में दाना खिलाया जाए तो उसे चारे के साथ मिलाकर कुछ चारा खिलाने के पश्चात खिलाया जाए। अब है ब्रीडिंग, प्रजनन हेतु सांड का पोषण। यदि सांड को अच्छे किस्म का चारा पर्याप्त मात्रा में दाना खिलाना चाहिए
ताकि वह तंदुरुस्त व फुर्तीला रहे, परंतु फैटी नहीं होना चाहिए, चर्बी मोटा ना हो। पर्याप्त मात्रा में उत्तम चारा ग्रहण करने वाले सांड को 2 से 3 किलोग्राम दाने का मिश्रण, जिसमें कि 13 से 15% प्रोटीन हो, प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। कहने का मतलब कि सांड को 2 से 3 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। अधिक साइलेज या हे खिलाने से वो फैटी हो जाएगा, पेट निकल आएगा, जिससे कि वह ब्रीडेबल नहीं रहेगा और काऊ पर माउंट नहीं कर पाएगा। खुराक में पोषक तत्वों की मात्रा उसके शारीरिक भार और प्रजनन की दर पर निर्भर करती है। इसी तरह भेड़, सीप का पोषण। भेड़ पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। चारागाह और घास के मैदान भेड़ पालन का प्रमुख हिस्सा है। भेड़ पालन के लिए क्या आवश्यकता होती है? चारागाह, पास्चर और मैदान। भिन्न चारागाहों में वनस्पति भिन्नता के कारण पोषक मूल्यों में भी भिन्नता पाई जाती है। भेड़ चरना अधिक पसंद करती है। वो अपने गतिशील ऊपरी होठ और जीभ की सहायता से छोटी से छोटी घास भी चर लेती है। खरपतवार, जंगली घास, कंटीले पेड़ पौधे, सब्जियों के छिलके, पत्तियाँ इत्यादि खाकर व्यर्थ पदार्थों को उच्चतम गुणवत्ता वाले दूध व मांस में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। आजकल घास के मैदानों को अत्यधिक चराया जा रहा है। चारागाहों के अभाव में भेड़ों को हम क्या करते हैं कि कटे हुए खेतों में, जहाँ हार्वेस्टिंग हो गई, या खाली खेतों में तथा पशु चरण क्षेत्रों में चराया जाता है। इनकी आवश्यकता की आंशिक पूर्ति हो जाती है। और अब हम भेड़ का जो डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।